हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष राज आज आप सभी को एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक जॉब से रिलेटेड जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा वो जारी की गई है, जिसको आप इंस्ट्रक्टर की भी कहते हैं। इंस्ट्रक्टर की बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जो काफ़ी बेसब्री समय से इंतज़ार था लोगों को। काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कब आएगी। तो बिहार में अभी कुछ दिन पहले झारखंड में भी देखने को मिला, बिहार में भी वैकेंसी देखने को मिला। अब एक और जो CITS ITI डिप्लोमा बीटेक जो छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल करके आया है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। तो आप लोग कृपया करके वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, तभी आपको जा कर के वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाले हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, और क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन, क्या योग्यता रखी गई है। वो सारे चीज़ों को हम अभी क्लियर करेंगे आपको। बस मैं धीरे धीरे चलता हूँ वहाँ पे। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज के डेट में ये वैकेंसी 11/3/2024 के डेट में रिलीज हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। ये यहाँ पे प्राप्तांक संख्या दी गई है विज्ञापन संख्या 9/2024। ये बहुत दिन से ये कैबिनेट में पास हो चुकी थी, हर चीज़ हो चुकी थी, लेकिन ये वैकेंसी पे थोड़ा सा इसमें लगा हुआ था, स्टे रुक गया था कि वैकेंसी कब, लेकिन बहुत जल्दी जारी हो गया। चलिए, अच्छी बात है। तो ये जो अभी आप देखते होंगे कि हर जगह पे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी होती है, यहाँ पे क्या होती है कि जूनियर इंस्ट्रक्टर होता है। जूनियर इंस्ट्रक्टर उसी को बोलते हैं कनिष्ठ अनुदेशक। अब इसमें देखिए कहा गया है कि कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों हेतु सीधी भर्ती है 2024 की, ये सीधी भर्ती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें जो सारी चीज़ की दी गई है, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान के द्वारा ये चीज़ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो हम विशेष आपको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि देखिए यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल वाले बच्चे भरेंगे, इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड ICT CM वाला भरेंगे, मैकेनिक डीजल वाले बच्चे भरेंगे, मैकेनिक MMV वाले भरेंगे, प्लम्बर वाले भरेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर वाले बच्चे भरेंगे, सोलर टेक्नीशियन भरेंगे, टर्नर भरेंगे, वेल्डर, वायरमैन, कस्टमोलॉजी, स्विंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर कोपा से भी वैकेंसी इसमें देखने को मिला है। इसमें कुल वैकेंसी की बात करें तो 1821 वैकेंसी दी गई है। कुल 1821 वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी मानी जा रही है। तो इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश दी गई है कि कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% पद NTC, मतलब जो 50% जो सीट है वो ITI और अप्रेंटिसिप वाले बच्चे के लिए हैं, और 50% जो सीट हैं वो डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्रों के लिए है। तो अच्छा है, 50% वैकेंसी डिप्लोमा बीटेक। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि अतः आवेदन डिग्री डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, NTC दोनों योग्यता होने पर विकल्प भरा जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी सफलतापूर्वक इस चीज़ को ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ दी गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप कहाँ देख सकते हैं। अगर आपको यह नोटिफिकेशन भी चाहिए तो नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर जा कर के आपको वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट के पोर्टल पर जाना है, अथवा इस पोर्टल पर रिक्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट पर उपलब्ध है अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके आप SSO rajasthan.gov.in पोर्टल से लॉगिन करना है आपको। वहाँ से जा कर के ये सारा चीज़ होगा। जैसे अभी SSC में हाल फिलहाल में OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए लागू किया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो ठीक ढंग से आप लोग ऑनलाइन करेंगे कि कहीं पे कोई गलती ना हो, और उसके बाद आपका ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार कार्ड आधारित सत्यापित। आपके OTP आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर होंगे, जिनके लिंक अभी नहीं होंगे वो लिंक करा लीजिएगा। आधार से OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट से अपने अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेंगे।
इसके बाद देखिए आगे मैं बताता हूँ। देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं, आगे मैं क्लियर करता हूँ। देखिए अब इसमें दिया गया है कि एक बार ये पंजीकरण शुल्क, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो फ़ी लग रहा है वन टाइम दिया गया है। इसमें दिया गया है आपको कि देखिए सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपया रखी गई है। जो बच्चे अदर स्टेट वाले होंगे उनको 600 रुपया पे करना है, और वहाँ से भी जो राजस्थान के बच्चे हैं जो जनरल में बिलोंग करते हैं तो 600 रुपया। इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और AWS के लिए 400 है। उसके बाद हैंडीकैप्ड वाले बच्चे के लिए भी 400 रखी गई है यहाँ पे। इसके बाद देखिए अब इसमें मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको कि देखिए इसमें क्या दिया गया है। कनिष्ठ अनुदेशक के रिक्त पदों का वर्गवार, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ड्राफ्टमैन सिविल का है, जो पद कैसे कैसे दी गई है। टोटल इसमें वैकेंसी है जो 34 है। आप देख रहे हैं कि टोटल वैकेंसी इसमें 34 रखी गई है वैकेंसी। अब इसमें देखिए कि सामान्य अनारक्षित जो अदर राज्य वाले बच्चे भी होंगे उनके लिए जो ITI की वैकेंसी है 5, और डिप्लोमा बीटेक के लिए 5 रखी गई है। मतलब 50% पहले ही जिक्र कर दी गई है कि 50% IT और NSC वाले के लिए है और 50% डिप्लोमा बीटेक के लिए है। उसी तरह से आप सामान्य वर्ग के जो महिला हैं उनके लिए 2 सीट है, महिला के लिए ये डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए 1 सीट है। तो आपको हम समय ना लेते हुए आप यहाँ पे देख लीजिए कि सारी चीज़ वैकेंसी ये क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए आपको ज़्यादातर वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन में ही मिलते हैं और ज़्यादा छात्र भी इलेक्ट्रिशियन का होते हैं, तो इसका हम क्लियर करेंगे। अभी देखिए इलेक्ट्रिशियन में क्या किया गया है कि कुल जो पद है 301 सीट है यहाँ पे। अब इसमें अदर राज्य के बच्चों के लिए और जो राजस्थान के बच्चे हैं जनरल में उनके लिए जो सीटों की संख्या है 75 है। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए 21 सीट है। इसके बाद आपका विधवा के लिए 8 सीट है, परिपक्वता के लिए 3 सीट है, और EWS में 10% है। ये भी जनरल की जैसा होती है, इसमें भी सीटों की संख्या अच्छी है। और बाकी ये कैटेगरी है राजस्थान वाले के लिए, SC का 60% वहाँ पे वेटेज है, ST का 12% है, ये OBC का BC1 का है 21% और MBC 5%। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अच्छी वैकेंसी देखने को मिला है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी। और आगे मैं बता रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी वही चीज़ क्लियर करूँगा। फिटर का, तो फिटर का आप देख लीजिए कि इसमें फिटर का भी दिया गया है कि टोटल वैकेंसी फिटर में 204 वैकेंसी है। इसमें जनरल के लिए है 56 वैकेंसी है, जिसमें अदर राज्य के बच्चे भी अप्लाई करेंगे और राजस्थान के जो जनरल से बिलोंग करते होंगे बच्चे वो भी अप्लाई करेंगे। इसके बाद SC ST OBC सारे चीज़ का यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ सारे ट्रेड का इन्फॉर्मेशन, ICTCM ट्रेड का है, यहाँ भी देख लीजिए आप। इसके बाद आगे है आपका, देख लीजिए आगे यहाँ पे डीजल मैकेनिक का है। इसके बाद आगे देखिए मोटर मैकेनिक व्हीकल का है। इसके बाद आपका एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल और सोलर टेक्नीशियन का है, सोलर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का है। इसके बाद टर्नर का आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद वेल्डर की भी वैकेंसी है इसमें, और ये वायरमैन की भी वैकेंसी है। इसके बाद कॉस्टमोलॉजी की भी वैकेंसी है। इसके बाद आपको स्विंग टेक्नोलॉजी का भी है। कंप्यूटर कोपा की भी वैकेंसी अच्छी खासी है, कोपा में भी 181 सीट आपको देखने को मिला है। इसके बाद आपका है ड्राफ्ट्समैन सिविल का, वो जो कोड दिया गया है वो है। इलेक्ट्रिशियन का कितना कितना है वो क्लियर करके इसमें दिया गया है, और आरक्षित अनारक्षित का वो क्लियर करके इसमें दिया गया है। आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसमें क्या किया गया है कि कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों पर अलग अलग आवेदन करने होंगे। कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों पर विभागीय नियमानुसार 50% पद NTC और NSC धारकों के लिए 50% डिप्लोमा और डिग्री के लिए ये आयोजित की गई है इसमें। और जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं वो बना लेंगे अभी। इसमें देखिए एक चीज़ दिया गया है यहाँ पे, महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण 36 प्रमाणानुसार कैटेगरीज होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उक्त संबंध प्रवर्ग जिसमें महिला आवेदक हैं अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को ध्यान देना है
जो मैरिड हैं, महिला हैं, वो कैंडिडेट ध्यान देंगे। उनके लिए क्या कहा गया है कि महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान या आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब नॉन क्रीमीलेयर, जो आप NCL जो सर्टिफिकेट बनाएंगे वो अपने मायके से बनाना है, जिसमें माता पिता का नाम होगा, वहाँ से आपको बनाना है, तभी वो जा कर के वो पात्र हो गए। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आप मैरिड हो और आप ससुराल से बना लेते हैं तो वो इनवैलिड कर दिए जाएंगे। तो ये सब फीमेल कैंडिडेट ध्यान देंगे, जो मैरिड हैं वो अपना वो क्लियर कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि आगे मैं बता दे रहा हूँ कि सारी चीज़ों को मैंने क्लियर किया। अभी आगे में मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पे वेतनमान जो 7th पे ये लेवल 10 का है वैकेंसी, और बहुत अच्छी वैकेंसी होती है ये। अब इसमें देखिए हम इसका ये कर दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता कह रहा है कि कनिष्ठ अनुदेशक एवं ट्रेड रख रखाव मैकेनिक 1 से 13 पद है। तुम शैक्षणिक योग्यता में बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी, मतलब 10+2 का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि 10+2 रहना चाहिए। और तकनीकी में जो बोला गया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय के अनुसार स्नातक, ये जो बीटेक वाले के लिए है उनके लिए ये दिया गया है। उसके बाद देखिए नीचे कहा गया है कि तकनीशियन पर 3 वर्ष का डिप्लोमा एवं DGT के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक ANCI, मतलब CITS इसी को बोला जाता है कि उन ट्रेड्स के लिए जहां CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, ये चीज़ के लिए बोला गया है यहाँ पे। तक कुल मिलाकर के CITS वाले बच्चे भी यहाँ पे भरेंगे। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे देना है। और जो जो डिप्लोमा करके रखे हैं किसी भी ब्रांच से, तो डिप्लोमा वाला को आपको देना है 2 ईयर्स की आपको एक्सपीरियंस लगेगा। और जो IT अप्रेंटिस वाले जो बच्चे हैं उनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको देना है। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। इसी का इंग्लिश वाला था, तो सारा चीज़ में वही चीज़ बताया गया है आपको, देखिए। और सारा चीज़ DGT का सिलेबस फॉलो किया गया है, तो इसलिए कुल मिला करके यह वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और आपको फ़ोटो वगैरह कैसे लोड करना है, आप ये चीज़ को भी जान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मैं फ़ोटोग्राफ हस्ताक्षर पर ये फ़ोटोग्राफ हस्ताक्षर अस्पष्ट नहीं होने पर आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। आवेदन को न्यूनतम रंगीन फ़ोटो 1 माह पुराना अपलोड करना है। मोबाइल व अन्य से फ़ोटो को अपलोड नहीं करना है। फ़ोटो की बैकग्राउंड जो देना है सफ़ेद या हल्के रंग के रहना चाहिए। ये पॉइंट देख लीजिए कि फ़ोटो जब आप लोग बनाएंगे तो उसकी जो बैकग्राउंड होगा सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, यही चीज़ बोला गया है इसमें। इसके बाद JPG में अपलोड होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फाइल का सर की प्रवेश पत्र आपका जारी होगा, वो सारी चीज़ को यहाँ पे 1 टाइम पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना है। देखिए ये सारी चीज़ को मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। टोटल 39 पेज थे। अभी हम बोर्ड की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो राजस्थान जो जूनियर इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी का जो ये थे अध्यक्ष, उनका मेजर जनरल आलोक राज के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई थी। तो देखिए कितना बड़ी वैकेंसी थी। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको सिलेबस क्या रहने वाला है, तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहेंगे। सिलेबस भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं आपको सिलेबस भी दिखा रहा हूँ कि देखिए आपको मैं इलेक्ट्रिशियन और फिटर पे चलता हूँ। ऐसे सभी का सिलेबस सेम है, इसलिए घबराना नहीं है। सिलेबस देखिए इलेक्ट्रिशियन, ये जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन के लिए, देखिए इलेक्ट्रिशियन का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B में जो ट्रेड के 80 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट A में जो होंगे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति,
इसके बाद आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक, मतलब राजस्थान का जीके आपको पढ़ना होगा। 40 क्वेश्चन 40 अंक का वहाँ से रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन का है। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहने वाले हैं। और देखिए आगे क्या बोला गया है कि प्रश्न पत्र बहुगणीय प्रश्न होंगे। इसमें सभी प्रश्न अंक समान होंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर का आपके रहेंगे। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण 40% है। आपको 40% मार्क्स लाना है, मतलब आपको 48 मार्क्स आपको लाना है। इससे कम प्राप्त करने वाले नियुक्ति पात्र नहीं होंगे। किसी प्रश्न में गलत उत्तर के लिए प्राप्तांक को उस प्राप्तांक का पूर्णांक 1/3। आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो 3 गलती करने पर 1 नंबर काटी जाएगी। जो सिलेबस दी गई है ये डिटेल में देखिए, यहाँ पे सामान्य ज्ञान का सिलेबस ये दे रखा है। इसके बाद भूगोल का भी सिलेबस दे रखा है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन में वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसको भी। तो इलेक्ट्रिशियन वाले या फिटर वाले आप सबसे बेस्ट है कि भारत स्किल आप, या फिर भारत स्किल या नीमी का मॉक टेस्ट का आप प्रैक्टिस करते रहिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी झारखंड की वैकेंसी में वही सेम चीज़ हुआ, देखने को मिला कि ज़्यादातर ये भारत स्किल से ही और इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, नीमी का ही, इसलिए आप उससे तैयारी कर लीजिए। आगे चीज़ हम फिर